जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से संबंधित 100 प्रश्न। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको 9 AM और PM पर जो है क्विज करवाया जाता। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो प्रवर्तक माने जाते हैं, किसने? जॉर्ज हर्बर्ट ब्रीट को माना गया है। अगर शब्द की बात होगी कौन माने जाते हैं? ब्लूमर। लेकिन जनक मीडाई को माना जाता है। अगला, आई और मी की अवधारणा किसने दी? तो GH मीड ने आई और मी की चर्चा की है। अगला है दर्पणवत आत्म, मतलब लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी। इसका अर्थ है लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी का सिद्धांत किसने दिया? कि या आत्म दर्पण का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, जो चार्ल्स हर्टन कूले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी की बात की है। अगला है जनरलाइज्ड अदर की अवधारणा किसकी है? सामान्यीकृत अन्य की बात कौन करते हैं? तो यह GH मीड की अवधारणा है। अगला है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अगर जब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया तो ये हर्बर्ट ब्लूमर। ब्लूमर कौन थे? तो GH मीड के शिष्य थे ब्लूमर। अगला है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद मुख्य रूप से किस स्तर पर केंद्रित है? तो यह सूक्ष्म अंतःक्रिया या सूक्ष्म सिद्धांत पर केंद्रित। अगला है डिफिनेशन ऑफ सिचुएशन, परिस्थिति की परिभाषा का विचार किसने दिया है? तो जो परिस्थिति की परिभाषा की बात करते हैं WI थॉमस। अगला है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक की बात करते हैं जॉर्ज हर्बर्ट। अगला है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, पुस्तक की रचना किसने की है? तो प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ की बात करते हैं एरविन गॉफमैन। अगला है ब्लूमर के अनुसार मनुष्य वस्तुओं के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? तो ब्लूमर के अनुसार जो मनुष्य है वो वस्तुओं के प्रति जो है उनके अर्थों के आधार पर व्यवहार करते हैं। सेल्फ का निर्माण कैसे होता है? तो GH मीड कहते हैं कि सेल्फ का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। रोल टेकिंग भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसकी है? तो GH मीड की है। किसकी है? GH मीड। आई आत्म का कौन सा पक्ष है? तो आई जो है आत्म का सृजनात्मक और स्वतंत्र पक्ष होता है, अर्थात मैं क्या होता है? स्वतंत्र पक्ष होता है। इसमें बच्चा अपना आपको कुछ भी करने के लिए आजाद महसूस करता है। मी आत्म का कौन सा पक्ष है? तो मी जो है मैं या मुझे जो है सामाजिक रूप से नियंत्रित होता है, सामाजिक नियमों का इसमें पालन करना पड़ता है, और मुझे का विकास भी होता है वह सामाजिक इंटरेक्शन के ही माध्यम से होता है। समाज साझा प्रतिक्रियाओं का संगठित समूह है, ये किसने कहा कि साझा प्रतिक्रियाओं का संगठित समूह है? ये GH मीड कहते हैं। कौन? समाज साझा प्रतिक्रियाओं का संगठित समूह है, यह GH मीड की जो है स्टेटमेंट है। अगला है फ्रंट और बैक स्टेज, अग्र और पश्च मंच की बात किसने की है? इरविन गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है नाट्य कला शास्त्र, उसमें इन्होंने फ्रंट और
बैक की बात की है। इन्होंने पूरे समाज को क्या कहा है? रंगमंच का, और व्यक्ति उसका एक कलाकार है। अगला है ड्रामाट्रिकल अप्रोच, मतलब नाट्य शास्त्र परिप्रेक्ष्य किससे जुड़ा है? तो गॉफमैन का। अगला है जनरलाइज्ड अदर का अर्थ क्या है? सामान्यीकृत अन्य का मतलब है समाज का सामूहिक दृष्टिकोण। अगला है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मुख्य जोर किस पर है? तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मुख्य जोर है वह अर्थ और प्रतीकों की व्याख्या पे है। किस पे? अर्थ और प्रतीकों की व्याख्या पे। अगला है द सेल्फ एरियाज इन कम्युनिकेशन, यह विचार किसका है? तो द सेल्फ एरियाज इन कम्युनिकेशन ये जीएच मीट का विचार है। अगला है ज्वाइंट एक्शन, सामूहिक क्रिया की बात किसने की है? तो हर्बर्ट ब्लूमर ने ज्वाइंट एक्शन या सामूहिक क्रिया की अवधारणा दी है। अगला है लुकिंग ग्लास सेल्फ के अनुसार व्यक्ति क्या है? तो लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब व्यक्ति स्वयं को दूसरों के दृष्टिकोण से देखता है, समाज के दृष्टिकोण से देखता है। अगला है एम्पिरिकल सोशल बिहेवियर, आनुभविक सामाजिक व्यवहार का संबंध किससे है? तो जीएच मीट से। सोसाइटी इज ए प्रोसेस नॉट ए स्ट्रक्चर, किसने कहा कि समाज प्रक्रिया है संरचना नहीं? तो समाज को प्रक्रिया माना है किसने? हर्बर्ट ब्लूमर ने। अगला माइंड का निर्माण किससे होता है? तो मन का निर्माण किससे होता है? तो सामाजिक संवाद से व्यक्ति का माइंड विकास होता है। सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉर्न, मतलब स्व और समाज दोनों जुड़वा हैं, ये किसने कहा है? तो ये चार्ल्स कूले का स्टेटमेंट है। अगला है सिविल इंटेंशन, नागरिक उद्देश्य की बात किसने की है? तो सिविल इंटेंशन एक गॉफमैन की बात करते हैं। अगला है इम्प्रेसिव मैनेजमेंट, इम्प्रेसिव मैनेजमेंट का तात्पर्य क्या है? तो इम्प्रेसिव मतलब प्रभाव प्रबंधन किस पे? तो सामाजिक छवि का नियंत्रण, अपनी सामाजिक छवि का नियंत्रण ही इम्प्रेसिव मैनेजमेंट, कि समाज के सामने अपना छवि कैसे लोग रखते हैं, उसके लिए उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने कुछ चीज़ों को छिपाते हैं। बैक रीजन या रीजन की जगह बैक स्टेज भी कह सकते हैं। तो बैक स्टेज पहले तो गॉफमैन ने दिया है इसको। उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका होता है कि निजी क्षेत्र जहाँ व्यक्ति की भूमिका की तैयारी करता है, निजी क्षेत्र जहाँ व्यक्ति भूमिका की तैयारी करता है, मतलब समाज के सामने अपनी भूमिका प्रस्तुत करने से पहले वह उसका जो निजी क्षेत्र होता है जहाँ वह अकेला रहता है, वो उसकी तैयारी करता है, उसे बैक रीजन या बैक स्टेज या बैक पिच, पछला मंच कहा है। फ्रंट रीजन अग्रमंच का अर्थ क्या है? अग्रमंच वह मंच है जहां व्यक्ति भूमिका को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? व्यक्ति भूमिका को प्रदर्शित करता है। अगला है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की दार्शनिक जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं? तो कहाँ जुड़ी हुई? अमेरिकी प्रैग्मैटिज्म से। कहाँ? अमेरिकी प्रैग्मैटिज्म से। जेस्चर का महत्व किसने बताया है? तो जेस्चर का महत्व बताया है जीएच मीट ने। सेल्फ इंडिकेशन की अवधारणा किसने दी है? तो हर्बर्ट ब्लूमर ने। अगला है स्टिग्मा किसकी पुस्तक है? स्टिग्मा में जो है कलंक की बात की है इन्होंने, गॉफमैन की पुस्तक। अब स्टिग्मा का तात्पर्य क्या है? शब्द का अर्थ क्या होता है?
स्टिग्मा जो है सामाजिक रूप से उसकी नकारात्मक पहचान बन जाती है। समाज उसको एक पहचान दे देता है जिससे वह उसे अपना लेता है, वैसा ही बन जाता है, कलंक उसके ऊपर लग जाता है। जैसे कोई चोर है तो समाज ने उसको चोर बनाया है, उसको चोर की पहचान दी है, तो वह स्टिग्मा है उसका। सोशल एक्ट, सामाजिक शब्द या सामाजिक क्रिया शब्द किसने दिया है? तो जीएच मीड ने। मैं और आई और मी, मैं और मुझे के परस्पर संबंध को मीड किससे तुलना करते हैं? किससे तुलना करते हैं? तो उन्होंने कहा कि यह आत्म के विकास के दो पक्ष हैं। क्या है? आत्म के दो पक्षों से। लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा का कार्य क्या है? तो भाषा का कार्य है जो अर्थ है, प्रतीक है, उसके अर्थ का संप्रेषण करना। अगला, डिफिनेशन ऑफ सिचुएशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो डिफिनेशन ऑफ सिचुएशन परिस्थिति की परिभाषा यह व्यवहार की एक दिशा को निर्धारित करती है। क्या? डिफिनेशन ऑफ सिचुएशन मतलब एक हर परिस्थिति के लिए एक रास्ता दिखाया जाता है समाज के द्वारा, उसी को डिफिनेशन ऑफ सिचुएशन कहा जाता है, ताकि उस रास्ते पर चलकर व्यक्ति व्यवहार करे। क्या करे? व्यक्ति व्यवहार करे, तो दिशा निर्धारित करता है। नियोगेटेड ऑर्डर किससे संबंधित है? तो नियोगेटेड ऑर्डर जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है। अगला है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है जीएच। तो यह कब प्रकाशित हुई? तो यह 1934 में प्रकाशित हुई। उनके मरण के उपरांत, मरने के बाद प्रकाशित हुई। किसने किया था? तो उनके शिष्य ब्लूमर ने इसको प्रकाशित करवाया। तो बहुत सी जो विचार है जीएच मीड के, ब्लूमर ने ही उनके नाम से जो है प्रकाशित करवाया। अगला है सेल्फ कोई वस्तु नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो सेल्फ स्व वस्तु नहीं है, एक प्रक्रिया है, जीएच मीड ने कहा। अगला है सेल्फ का निर्माण मुख्यतः किस माध्यम से होता है? उसका निर्माण होता है सामाजिक संप्रेषण से। किससे? सामाजिक संप्रेषण से। अगला हर्बर्ट ब्लूमर की पुस्तक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड कब प्रकाशित हुई? 1969 में। ये भी इम्पोर्टेंट बुक है ब्लूमर की, खास करके यही बुक पूछी जाती है एग्जाम। तो 1969 में प्रकाशित हुई। क्या? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड, हर्बर्ट। अगला जनरलाइज्ड अदर है क्या? सामान्यकृत अन्य क्या है? तो समाज की सामूहिक अपेक्षाएं। प्ले स्टेज और गेम स्टेज के संबंध किससे संबंधित है? तो मीड ने अपने सामाजिकरण के स्टेजों में प्ले स्टेज और गेम स्टेज की चर्चा की है, और यह आत्म के विकास की प्रक्रिया से संबंधित। अगला है डिफिनेशन ऑफ सिचुएशन का सामाजिक प्रभाव कैसा होता है? तो डिफिनेशन ऑफ सिचुएशन व्यवहार का मार्गदर्शन करता है कि व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना है। आई का तात्पर्य क्या है? आई का मतलब मैं का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है सृजनात्मक प्रतिक्रिया देना। अगला है मी का कार्य क्या है? तो मी का कार्य है सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करना, कि समाज जो अपेक्षा करता है, समाज के जो नियम है उसको पालन करना। अगला है सेल्फ का स्वरूप कैसा हो? तो सेल्फ मतलब स्व का स्वरूप, स्वयं का स्वरूप कैसा हो? तो सेल्फ जो है गतिशील और परिवर्तनशील होता है। जॉइंट एक्शन का अर्थ क्या है? सामूहिक क्रिया का अर्थ क्या है? तो सामूहिक क्रिया का अर्थ है लोगों का साझा अर्थपूर्ण गतिविधि। क्या है? लोगों का साझा अर्थपूर्ण गतिविधि, मतलब लोग मिलकर किसी उद्देश्य के तहत कोई कार्य कर रहे हो, वह क्या है? सामूहिक क्रिया है। सोसाइटी एग्जिस्ट इन इंटरेक्शन, किसने कहा कि समाज का अस्तित्व अंतःक्रिया में है? तो समाज का अस्तित्व अंतःक्रिया में है, किसने माना? तो हर्बर्ट ब्लूमर में है।
की अंतःक्रिया है तभी समाज है। सोशल बिहेवियरिज्म, सामाजिक व्यवहारवाद शब्द की बात चर्चा किसने की है? तो जीएच मीट ने। अगला है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में अर्थ की क्या भूमिका है? तो इन्होंने कहा कि जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है उसमें अर्थ की भूमिका केंद्रीय होती है। क्या होती है? केंद्रीय। सेल्फ और माइंड दोनों किसके उत्पाद हैं? स्व और मन किसके उत्पाद हैं? तो यह सामाजिक अंतःक्रिया के उत्पाद हैं। किसने कहा? तो मीट। अगला है जेस्चर किस प्रकार की अभिव्यक्ति है? तो जेस्चर एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है कि जैसे हाय हमने कहा तो वो हाय प्रतीक है संवाद का, शुरुआत का। तो इन्होंने कहा कि जेस्चर जो है वह प्रतीकात्मक संकेतों का अभिव्यक्ति करता है। गॉफमैन का दृष्टिकोण समाज को किससे तुलना करता है? तो गॉफमैन ने समाज को रंगमंच माना है। अगला है फ्रेम एनालिसिस किसकी रचना है? तो फ्रेम एनालिसिस इरविन गॉफमैन की रचना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। फ्रेम एनालिसिस गॉफमैन। स्टिग्मा पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो 1963 में। इम्प्रेसिव मैनेजमेंट, प्रभाव प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो प्रभाव प्रबंधन का उद्देश्य होता है कि आत्म का सकारात्मक छवि बनाए रखें। अब इसका उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे कलाकार हैं तो वो अपनी छवि को बनाए रखने के लिए एक पीआर एजेंसी चलाते हैं और क्या करता है, उनका इम्प्रेसिव, समाज के ऊपर इम्प्रेसिव मैनेजमेंट रखता, सकारात्मक छवि बनाए रखता। अगला है सेल्फ इंट्रैक्शन की प्रक्रिया में व्यक्ति क्या करता है? तो मीड ने कहा कि सेल्फ इंट्रैक्शन की प्रक्रिया में व्यक्ति प्रतीकों के माध्यम से अपने अर्थों का चयन करता है। क्या करता है? प्रतीकों के माध्यम से अपने अर्थों का चयन करता है। अगला है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म किन सिद्धांतों की प्रतिक्रिया के रूप में आया? तो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रकारवाद और व्यवहारवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप, विरोध स्वरूप लाया गया उनकी कमियों को दूर करने के लिए। सिग्निफिकेंट सिंबल, सिग्निफिकेंट सिंबल प्रतीकात्मक प्रतीक या संकेत प्रतीक क्या है? तो वह प्रतीक जिसे सब समान अर्थ समझे। जैसे हाथ जोड़ना का मतलब सब समान अर्थ समझेंगे कि भाई सामने वाला नमस्कार कर रहा है, तो एक तरह का प्रतीक है, इसको हम सिग्निफिकेंट सिंबल कह सकते हैं। एम्पेरिकल सेल्फ, एम्पेरिकल सेल्फ किससे संबंधित है? एम्पेरिकल सेल्फ या अनुभविक स्व हमारा मीट से संबंधित है। अगला है सामाजिक व्यवस्था के साझा अर्थों से उत्पन्न होती है। किसने कहा कि सोशल सिस्टम जो है साझा अर्थों से उत्पन्न होती है? तो यह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था का निर्माण साझा अर्थों से उत्पन्न होता है। माइंड को मीड ने किस उत्पाद बताया? मन को मीड ने किसका उत्पाद बताया? तो सामाजिक प्रक्रियाओं का। सेल्फ और सोसाइटी के बीच या संबंध में मीड का विचार क्या है? तो इन्होंने कहा कि सेल्फ का विकास समाज के बिना नहीं हो सकता और बिना सेल्फ विकसित भय समाज नहीं बन सकता। तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, अर्थात दोनों एक दूसरे की क्या है? पूरक। अगला है ड्रामेट्रिकल अप्रोच, नाट्य शास्त्र परिप्रेक्ष्य या अभिनय शास्त्र परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति की तुलना किससे की जाती है? तो किसके से? अभिनेता से। अगला है इंट्रैक्शन आर्डर, अंतःक्रिया क्रम। अंतःक्रिया क्रम क्या है? तो यह दैनिक जीवन में अंतःक्रिया की एक संरचना है। क्या है? दैनिक जीवन में अंतःक्रिया की संरचना। अगला है डिफिनेशन ऑफ सिचुएशन के अनुसार व्यक्ति क्या करता है? तो डिफिनेशन ऑफ सिचुएशन के अनुसार व्यक्ति स्थिति को अर्थ देकर उसके अनुसार व्यवहार करता है। अगला है प्रैग्मैटिज्म के प्रवर्तक कौन है? प्रैग्मैटिज्म के प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स। अगला है सेल्फ की उत्पत्ति,
की प्रक्रिया क्या है? तो सेल्फ की उत्पत्ति की प्रक्रिया है संचार और अंतःक्रिया। सेल्फ संवाद का परिणाम है, किसने माना? तो जीएच मिनिट ने। सेल्फ किसका माध्यम है? तो सेल्फ अर्थ निर्माण का एक माध्यम। अगला, सोसाइटी इज ए वेब ऑफ मीनिंग। किसने कहा कि समाज अर्थों का जाल है? तो समाज अर्थों का, प्रतीकों का जाल है, किसने माना? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। अगला, सेल्फ एंड माइंड आर फेज ऑफ द सम प्रोसेस। किसने कहा कि स्व और मन किस कुछ प्रक्रियाओं का एक फेज है, तो ये कहते हैं मीट, चरण है। इन्होंने कहा है कि एक कुछ प्रक्रिया का चरण क्या है? सेल्फ और माइंड, मतलब स्व और मन। अगला है, द सेल्फ ऑफ ओनली एग्जिस्ट इन डिफिनाइटेड रिलेशन टू द अदर्स। इन्होंने कहा कि सेल्फ का अस्तित्व तभी है कि जब जो लोग दूसरों के साथ उसको मान्यता दें। क्या करें? मान्यता दें। लोग का मतलब समाज, रिलेशनशिप द अदर सेल्फ। जब तक वह दूसरों के संपर्क में नहीं आएगा, समाज के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक सेल्फ का अस्तित्व नहीं है। किसने कहा? चार्ल्स कूले। अगला, सोसाइटी इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। समाज कौन है? गतिमान या गतिशील प्रक्रिया है। तो समाज गतिशील प्रक्रिया है, ब्लूमर कहते हैं। अगला है, रोल टेकिंग से व्यक्ति का विकसित करता है। भूमिका ग्रहण से व्यक्ति क्या विकसित करता है? आत्म समझ विकसित करता है। किसने कहा? नीट। अगला है, इंटरेक्शनिज्म। अंतःक्रियावाद का अर्थ क्या है? तो परस्पर क्रिया का अध्ययन। अगला है, डिफिनेशन ऑफ सिचुएशन की प्रक्रिया में व्यक्ति क्या करता है? तो उस प्रक्रिया में सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करता है। क्या करता है व्यक्ति? सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करता है। सेल्फ की प्रकृति कैसी होती है? तो सेल्फ सामाजिक और गतिशील होता है। फेस वर्क किससे संबंधित है? तो फेस वर्क इरविन गॉफमैन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। अगला, फेस का अर्थ क्या है? तो फेस का अर्थ है कि व्यक्ति का सम्मान और छवि कैसा है, उसके समाज में फेस क्या है, फेस वैल्यू क्या है, ये चीज है। स्टिग्मा का मुख्य विषय क्या है? अब जैसे ऊपर फेस, फेस जो अवधारणा है, इसको बहुत अच्छे से उदाहरण से हम समझते हैं। अभी राजनीति का महत्व चल रहा है, दौर चल रहा है। फेस वैल्यू जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, पूरे बीजेपी पार्टी का जो है फेस वैल्यू है। क्या है? फेस वैल्यू, चेहरा है, उन्हें माना जाता है। तो वही फेस वर्क है। तो वो हर जगह लागू होता है, छोटे स्तर पे भी, बड़े स्तर पे भी। आपके गांव में भी कोई सम्मानित व्यक्ति होगा, अगर वो उस समाज में कहीं पहुंच जाता है, उसका फेस वैल्यू बहुत बढ़ जाता है, उसको लोग ज़्यादा मानते हैं, उसके बातों को मानने लगे। तो वही सामाजिक सम्मान और छवि है, फेस वैल्यू। अगला है, स्टिग्मा का मुख्य विषय क्या है? स्टिग्मा अर्थात कलंक, इसका है विकृति सामाजिक पहचान, मतलब समाज में हमारा नकारात्मक पहचान। सोशल रियलिटी इज द कंस्ट्रक्ट, सामाजिक वास्तविकता का निर्मित होती है, या किसका दृष्टिकोण है? सामाजिक वास्तविकता निर्मित होती है, या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का दृष्टिकोण है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की मुख्य आलोचना क्या है? तो सबसे बड़ी इसकी आलोचना की जाती है कि यह व्यापक सामाजिक संरचना की उपेक्षा करता है, केवल सूक्ष्म स्तर पर ही अध्ययन करता है, व्यापक चीजों को नहीं देखता। अगला, सेल्फ के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो भाषा और संवाद। क्या है? भाषा और संवाद। अगला है, माइंड का उद्भव किस प्रक्रिया से हुआ है? मन का उद्भव सामाजिक अंतःक्रिया से। अगला है, ह्यूमन बीइंग एक्ट टुवर्ड थिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग दे हैव फॉर देम। किसने कहा कि जो मनुष्य है वह क्रिया करता है किस आधार पर? तो उन वस्तुओं के पीछे क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, क्या प्रतीक है, उस आधार पे सामाजिक व्यक्ति क्रिया करता है, या किसका कथन है? तो यह हर्बर्ट ब्लूमर का कथन। अगला है, इंटरेक्शन
आर्डर। अंतःक्रिया क्रम शब्द किसकी पुस्तक में दी गई थी? तो यह गॉफमैन की पुस्तक में। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में प्रयुक्त प्रमुख पद्धति कौन सी है? तो गुणात्मक। कौन सी है? गुणात्मक। अगला है ज्वाइंट एक्शन में कौन सा केंद्रीय होता है? तो सामूहिक क्रिया में साझा अर्थ महत्वपूर्ण होता है। फेस टू फेस इंटरेक्शन, आमने सामने की अंतःक्रिया पर बल किसने दिया है? तो यह इरविन गॉफमैन। सेल्फ का अध्ययन मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में होता है? तो सेल्फ का अध्ययन सामाजिक अंतःक्रिया के विश्लेषण में होता है। अगला है सोसाइटी मीड के अनुसार क्या है? तो मीड के अनुसार जो सोसाइटी है वह प्रतीकों द्वारा निर्मित प्रक्रिया है। क्या है? प्रतीकों द्वारा निर्मित प्रक्रिया। सेल्फ के दो अंग कौन से हैं? तो मैं और मुझे। सेल्फ के आई और मी के जो है सेल्फ के दो अंग हैं मीड के अनुसार। किसके अनुसार? मीड के अनुसार। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मुख्य विषय है। अर्थ के निर्माण की प्रक्रिया। सेल्फ का निर्माण कहाँ होता है? तो सेल्फ का निर्माण होता है समाज में अंतःक्रिया के दौरान। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि सामाजिक वास्तविकता निरंतर बातचीत से बनी रहती है। यह दृष्टिकोण किस परिप्रेक्ष्य का है? तो सामाजिक वास्तविकता निरंतर बातचीत से बनी रहती है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का दृष्टिकोण। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।